हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में मीडियम ड्यूरेशन यानी 3 to 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में। आज की इस वीडियो में हम एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एंड कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे दोनों में किस टाइप के रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसा दोनों में रिस्क लिया गया है, किस टाइप का दोनों का पोर्टफोलियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई और कोटक के दोनों फंड्स के कंपैरिजन में सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में किस टाइप के रिटर्न्स आ रहे हैं, फिर देखेंगे दोनों के रिस्क मेजर्स यानी किस टाइप का रिस्क दोनों में लिया गया है, उसके बाद पोर्टफोलियो और लास्ट में हम फंड डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए फंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएवी की यानी प्राइस पर यूनिट की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की एनएवी है 367.13, वहीं कोटक की एनएवी है 59.05। क्रिसिल रैंकिंग की बात करें तो दोनों ही की फंड्स की रैंकिंग है 4 स्टार की एट प्रेजेंट। दोनों ही हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी के हैं यानी जिनमें हमारा पैसा मिनिमम 65% इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी पैसा हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। ये आईसीआईसीआई का फंड स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर 1999 को, वहीं कोटक का फंड स्टार्ट हुआ था 25 नवंबर 1999 को। फंड साइज की बात करें तो आईसीआईसीआई के फंड का फंड साइज है 37,028 करोड़ का, वहीं कोटक का फंड साइज है 6,041 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो आईसीआईसीआई के फंड ने एक साल में 34.84% का रिटर्न दिया है, वहीं कोटक के फंड ने 29% का रिटर्न जनरेट किया है। 3 साल के ड्यूरेशन में 23% का रिटर्न आया आईसीआईसीआई में और कोटक में आया 16.3%। 5 इयर्स के होराइजन में देखें तो आईसीआईसीआई ने 23.41% और कोटक ने 19.95 यानी ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। 10 इयर्स के होराइजन में आईसीआईसीआई ने 16.64 और कोटक ने 13.15% का रिटर्न बनाया और जब से आईसीआईसीआई का फंड स्टार्ट हुआ है 15% का रिटर्न दिया है इसने और कोटक के फंड ने 13% के करीब का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स के कंपैरिजन में देखें तो आईसीआईसीआई का फंड आउट परफॉर्म कर रहा है कोटक के फंड को। अब देख लेते हैं दोनों में किस टाइप का रिस्क लिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितनी वॉलेटिलिटी फंड में देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.36, वहीं कोटक का है 8.68 यानी कोटक के फंड में रिस्क भी कम लिया गया है एज कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो फंड का उतना बढ़िया रहता है। आईसीआईसीआई का शार्प रेशियो 1.69, वहीं कोटक का है 1.11। और अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आईसीआईसीआई का अल्फा 11.49 और कोटक का है 5.15। तो रिस्क मेजर से साफ पता लग रहा है कि रिस्क कोटक में कम है और आईसीआईसीआई में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन आईसीआईसीआई में रिटर्न्स भी अच्छे बने हैं, अल्फा भी उसका बेटर है, शार्प रेशियो भी उसका बेटर है। चलिए अब देखते हैं दोनों का पोर्टफोलियो। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें आईसीआईसीआई में तो एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। वहीं कोटक में एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इन्फोसिस जैसी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। टॉप 3 सेक्टर्स है बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स और पावर आईसीआईसीआई के इक्विटी एंड डेट फंड में। वहीं कोटक इक्विटी हाइब्रिड में बैंक्स, आईटी सॉफ्टवेयर, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ फंड डिटेल्स की। आईसीआईसीआई की बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 1.6% है। एक्सपेंस रेशियो में बताता है कितनी फीस ली जाएगी। कोटक का एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली ज़्यादा है, 1.78% का है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा अगर 30% से ज़्यादा यूनिट्स आप रिडीम कर रहे हो विद इन 1 ईयर आईसीआईसीआई में, और कोटक में अगर 8% से ज़्यादा यूनिट्स आप रिडीम कर रहे हो विद इन 1 ईयर तो 1% का लोड देना पड़ेगा। लॉक इन दोनों में ही नहीं है। दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है क्रिसिल हाइब्रिड 35 + 65 एग्रेसिव टीआरआई। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें आईसीआईसीआई में तो 5,000 वन टाइम और 100 की एसआईपी आप कर सकते हैं। कोटक में 100 वन टाइम और 100 की एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड का। आई होप आपको ये कंपैरिजन वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।